सारे 7 फेजेस में जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर तैनाती रिपोर्टर्स की एबीपी न्यूज की मौजूद है और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा सूबे की कैपिटल लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद है। पंकज, आज बहुतों को उम्मीद होगी कि सरकार मेरी पार्टी की, उम्मीदवार मेरा जीतता, लेकिन धक धक सबके दिल में तेजी से होगी। रूबिका, मतलब मैं 2-3 दिनों से यहाँ लखनऊ में हूँ और सबके मन में बस एक ही सवाल है और हर बार वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। क्योंकि पिछले 25-30 सालों से देखिए रूबिका, चुनाव यूपी में बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे है। इस बार ये कहा जा रहा है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है। हालांकि कई सीटों पर बीएसपी भी है, कुछ सीटों पर कांग्रेस भी है और दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों की तरफ से बहुत मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ी गई है। दोनों अपने अपने की तरफ कह रहे हैं कि 300 पार हम भी हो जाएंगे, 300 तक हम भी पहुंच जाएंगे। और जो 7 फेजों में चुनाव हुआ ना रूबिका, उन हर अलग अलग इलाकों में अलग अलग फैक्टर ने काम किया है। और इस बार यह भी हुआ, जो मैंने पहली बार देखा, कि ऑन कैमरे के सामने जो वोटर कहता है ना और जब वो वोट डालता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए सब कंफ्यूजन में है। जो दावे कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं और हम भी कंफ्यूज्ड हैं। और इसीलिए एग्जिट पोल जो है पंकज, आज कुछ चीजों पर से पर्दा हटा देगा, क्योंकि जितना भी कॉन्फिडेंट आज ये कोई भी नेता दिखाने की, जताने की कोशिश करें, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि अभी उनके दिल में उनकी आप बीती है क्या। सारे रिपोर्टर्स इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले रविकांत का रुख करेंगे और फिर बता दूं, जिले दर जिले, फेज बाय फेज आपके सामने वो तमाम रिपोर्टर्स होंगे वहां की फिजा के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। वेस्ट यूपी में पड़ने वाला मेरठ, 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी के खाते में आई थी, 1 समाजवादी पार्टी में। संगीत सोम और अतुल प्रधान सरदना से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में रविकांत, मेरे सहयोगी, बताएंगे फिजा कहां की तरफ चली। रविकांत, देखिए रूबिका, 7 विधान सीटों में से सिर्फ शहर की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। इस बार जो है वो कैंट की सीट सिर्फ ऐसी है जिस पर बीजेपी काफी ज्यादा दावा कर रही है, बाकी सभी सीटों पर कड़ी टक्कर है। यहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, आरएलडी से भी हैं। आरएलडी से बात करते हैं। सबसे पहले संगीता दोहरे जी हैं, महिला आरएलडी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है इस बार धक धक बनी हुई है सबके? अभी आप एग्जिट पोल भी देखेंगे और 10 को नतीजे भी आ जाएंगे, सब दूर हो जाएगा। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी, हम लोग इस बार आ रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस में। पूरा 100% काम है हम लोगों का। तो चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी से 6 सीटें आप लोगों के पास थी, अब कड़ी टक्कर मिल रही है? कड़ी टक्कर नहीं है। पिछले चुनाव में भी हमने जो नारा दिया था 2016 में, जब हम चुनाव में जा रहे थे 17 के, तो हमने कहा था कि 265 प्लस, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और सब लोगों ने देखा, आप रिजल्ट बोल रहा है अब। और अब तो कोई कहने के लिए नहीं है कि 265 प्लस का नारा 325 में तब्दील हुआ था। जो हमारे अलायंस थे उनके साथ मिलकर हमने 325 सीटें प्राप्त करी थी। इस बार भी हमने कहा है और निश्चित रूप से उस संख्या को हम पार करेंगे। तो समाजवादी पार्टी कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत नहीं है। ये जितने पे पिछले 2017 में थे, वहाँ हम पहुँच रहे हैं 300 प्लस पे, ये हमारी जगह 47 पे पहुँच रहे हैं। यहाँ जनपद मेरठ में 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटें हम क्लियर जीत रहे हैं, 1 सीट पे हम संघर्ष मानते हैं कैंट पे। इसलिए समाजवादी पार्टी 7 चरणों में बहुत बढ़त बनाए हुए है। विमल शर्मा जी जो कह रहे हैं कि 6 सीटें पहले से उनके पास हैं और उन सारी सीटों पर फिर से वो आ रहे हैं। ये सब सीटें तो हमारे पास थी, फिर इनके पास कैसे चली गई थी? अब क्या इनके पास से हमारे पास आ रही हैं सब सीटें? जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, वकील परेशान है। सब वाली पूरे यूपी में माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर है और आप कह रहे हैं कि आप ही को सारी सीटें मिल रही हैं। टक्कर नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सड़कों पे है। इनकी मीटिंगों में लोग नहीं जा रहे, हमारे यहाँ तो लोग संभालने नहीं जा रहे। जिधर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल जाए, लाखों लोग संभालने नहीं जा रहे हैं, पीछे रहते हैं। तो ये गठबंधन जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल हम सीधे तौर पर 300 प्लस जीत रहे हैं। भाई साहब जो लाल टोपी में इस वक्त है, बड़े कॉन्फिडेंट है, रविकांत दिखाई दे रहा है। जैसे ये मैं आपका रुख करूंगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।